हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर चंद वंश से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आपके करेंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 जो है वो पार्ट 1 भी हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे लगभग 20 या 25 क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंदों के समय लेखकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? What was the tax collected from the writers during चंद टाइम कॉल्ड? ओके, तो ये कौन सा कर कहलाता था? ये आपका साहू कर कहलाता था। कौन सा कर कहलाता था? साहू कर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किस चंद राजा के द्वारा हुई? नंदा देवी जो उत्तराखंड में आपका जो है मेन देवी आपकी मानी जाती है, माँ नंदा सुनंदा की अगर हम बात करें, नंदा देवी वॉज स्टैब्लिश इन अल्मोड़ा बाय किसके द्वारा? ज्ञानचंद। किसके द्वारा है? ज्ञानचंद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लखुली बिराली भीगी बिल्ली, लखुली बिराली जो है वो किसको कहा जाता है? वो आपका लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लक्ष्मी चंद को। लक्ष्मी चंद किसके बाद बैठे? लक्ष्मी चंद आपका रुद्रचंद जो है, रुद्रचंद के बाद आपका बैठे। लक्ष्मी चंद के एक बड़े भाई भी थे आपके शक्ति गुसाई, ठीक है, लेकिन वो आपका जन्मांध थे तो उससे वो गद्दी पर नहीं बैठे। जो छोटा भाई आपका लक्ष्मी चंद है ये आपका गद्दी पे बैठता है, जिनको आपका उत्तराखंड जो है चंद वंश का आपका धृतराष्ट्र भी उनको बोला जाता है, लेकिन जो छोटे भाई हैं लक्ष्मी चंद उनको गद्दी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, चंदों के समय युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, युद्ध के समय जो आपका कर मांगा जाता था, मतलब उसको आपका क्या कहते थे? उसको आपका मांगा कर कहते थे। कौन सा कर कहते थे? मांगा कर। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष पंत। ओके, देखिए पुरुष पंत जो थे वो आपके किसके सेनापति थे? वो आपके रुद्रचंद के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? रुद्रचंद के। अगर हम रुद्रचंद की बात करें तो 1565 से लेके 1597 तक इनका जो है राज्य चलता है। तराई पर भी इन्होंने बाद में आपका हुसैन खान को जो आपका हरा दिया, तराई पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। इसको इफ्का युद्ध बोलते थे। आप इसको याद करेंगे, कौन सा? इफ्का युद्ध इसको भी है बोला जाता था। ठीक है, संस्कृत का इनने प्रचार प्रसार आपका किया था। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर, ये वही सेम क्वेश्चन आपका आ गया। अकबर जो है वो किसके समकालीन थे? अकबर आपके जो हैं वो आपका रुद्रचंद के समकालीन थे। अकबर अगर हम देखें 1556 से लेके 1605 तक आपका जो है रहते थे। इस बीच में जो है वो आपके कौन आए? रुद्रचंद आए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए पानीपत के 3 युद्ध आपके होते हैं। पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर जीत जाता है। अगला युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच में, अकबर आपका जीत जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है वो मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ये जब आपका होता है तो उस समय जो उत्तराखंड में अगर हम बात करें, उत्तराखंड में आपका कौन राजा था? उत्तराखंड में आपका दीपचंद जो है, उत्तराखंड में आपका उस समय दीपचंद राजा हुआ करता था। फिर अगला क्वेश्चन, राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय किसके द्वारा किया गया? बंदोबस्ती कार्यालय जो है वो आपका लक्ष्मीचंद के द्वारा जो है, लक्ष्मीचंद के द्वारा इसकी आपकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 9, सोमचंद, सबसे पहला राजा सोमचंद। यहाँ आपका चांदपुर गढ़ी में आया, कहा जाता है कन्नौज से आपके आए। यहाँ जो आपके थे ब्रह्मदेव, उनके आपके दामाद थे। तो सोमचंद जो है वो शिव के आपके उपासक थे। लेकिन ये किस प्रकार के राजा थे? ये एक प्रकार के आपके मांडलिक राजा हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, किसने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का स्वीकार शुरू किया? तो इंद्रचंद। कौन है? इंद्रचंद जो है, इंद्रचंद ने आपका जो है नेपाल के रास्ते चीन से आपका व्यापार किया। चीन में ही आपका रेशम था, वहीं से आपका रेशम आया है। क्वेश्चन नंबर 11, सोमचंद के सेनापति का नाम क्या था? सोमचंद ने जो है वो आपका कौन सा किला बनाया था? सोमचंद ने आपका रणबुंगा का किला आपका बनाया था। इसके चारों तरफ इसने चाराल आपके लगाए थे। उसमें चारालों में कौन कौन से थे? चारालों में थे आपके कार्की लोग थे, बोरा लोग थे, चौहान लोग थे और तड़ागी लोग थे। ये तड़ागी में आपका जो है वो कालू तड़ागी क्या था? कालू तड़ागी जो है वो सोमचंद का आपका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 12, चौमला महल। ओके, ये आपका किसके द्वारा बनाया गया? ये कल्याण चंद के द्वारा। किसके द्वारा? कल्याण चंद। क्वेश्चन नंबर 13, वो अब कौन सा शासक था जो दिल्ली के सुल्तान? ये है आपका गरुड़ ज्ञान चंद। कौन है? गरुड़ ज्ञान चंद। 1365 से लेके 1420 तक इनका जो है वो टाइम पीरियड चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, वह पहला चंद राजा कौन सा था? देखिए इससे पहले जो है वो सारे मांडलिक राजा हुआ करते थे। नेपाल के जो डोटी लोग, उसमें नेपाल को डोटी राजा कहा जाता था, तो वहाँ उनको वो आपका कर देते थे। लेकिन जो भारती चंद है, भारती चंद ने कहा मैं नहीं दूंगा जी, मैं लड़ाई करूंगा। तो उसने आपका लड़ाई करी, बाद में जीत भी गए भारती चंद। ठीक है, नेपाल की दास्ता स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया।
फिर बधानगढ़ का युद्ध जो होता है बलभद्र शाह और किस चंद राजा के बीच में हुआ है, तो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में ही जो है, रुद्रचंद के बीच में आपका ये होता है। हालांकि यहाँ पर जो है एक आपका कत्यूरी राजा है वो किसका साथ देता है, वो बलभद्र शाह का साथ देता है। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक चंद के आक्रमण के समय चंद राजा कौन था, अशोक चंद के समय जो है वो वीरचंद था। कौन था, वीरचंद। क्वेश्चन नंबर 17, चंदों द्वारा लगाए जाने वाला कर कुली बेगार, देखिए हम कुली बेगार के चंदों के टाइम से आपका चला रहा है, तो इसको उसमें बोला जाता था खैनी कपलिनी। क्या बोला जाता था, खैनी कपलिनी। क्वेश्चन नंबर 18, चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कौन लाया, देखिए दिमाग जो था वो भीष्मचंद का था, लेकिन भीष्मचंद की बाद में हत्या करवा दी गई गजबुटिंका के द्वारा। फिर उसका जो बेटा है बालो कल्याण चंद, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है अपने पिताजी के उसके लिए कहाँ शिफ्ट कर लाया, अल्मोड़ा शिफ्ट कर लाया। ठीक है, बाद में वो बदला भी लेता है अपने पिता की मृत्यु का। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी, फिरोज शाह तुगलक। किसने दी, फिरोज शाह तुगलक ने आपका दी है। क्वेश्चन नंबर 20, दारमा घाटी की किले की, दारमा घाटी में किलेबंदी करने वाला पहला शासक, तो पहला शासक जो है वो आपका कौन है, वो आपका लक्ष्मी चंद है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 21, चंदों का आदि पुरुष और मूल पुरुष सोमचंद। बहुत बेसिक है, हालांकि कुछ लोग थोरचंद को मानते हैं, बट इसका सही उत्तर जो है वो सही उत्तर है आपका सोमचंद। क्वेश्चन नंबर 22, धर्म निर्णय से अभी हमने बात करी थी, संस्कृत का जो प्रचार प्रसार किसने किया, रुद्रचंद ने। खुद भी आपका लिखते त्रैमाणिक धर्म निर्णय जो आपका है वो आपका रुद्रचंद के द्वारा जो है, रुद्रचंद के द्वारा आपका लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, ओके, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका जगत चंद के। किसके, जगत चंद के। जगत चंद का टाइम पीरियड देखें 1708 से लेके 1720 तक का जो टाइम पीरियड कहा जाता है। बहुत दान देता था, 1000 गायों का इसने दान आपका किया था। ज्ञानचंद द्वितीय के बाद ये आपका बैठा था। ठीक है, ज्ञानचंद में आप अलग अलग रखिएगा, ज्ञानचंद प्रथम, ज्ञानचंद द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिमल चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधियां किसने दी थी, ये आपकी दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी, त्रिमल चंद को जो है वो शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, डीडी हाट सीरा में भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया, ये कराया गया आपका रुद्रचंद के द्वारा। बाय हुम द लैंड सेटलमेंट वाज डन इन सीरा, ये रुद्रचंद जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। और जब हम नेक्स्ट आपकी वीडियो में मिलेंगे तो हम एक और इसी तरीके का जो है वो आप लोगों के लिए एमसी की सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।